बहुत टाइम से थॉर, हाइपीरियन और बियॉन्डर वाले इवेंट पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस इवेंट पर वीडियो बनाई जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये 2013 में आई सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन से कनेक्टेड है, और अगर उस पूरे इवेंट पर वीडियो बनाई जाए तो 100 वीडियो तो आराम से बन ही जाएंगी। और YouTube पर उस स्टोरी से कनेक्टेड बहुत सारे इश्यूज पहले से ही अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर उस पर वीडियो बनाई जाए तो ये समझना जरूरी होगा कि कौन सा इवेंट किसके बाद का है और कौन सा इवेंट पहले का है। और ऐसा करने के लिए मुझे पहले पूरा इवेंट को पढ़ना होगा, जिससे 1 महीने की छुट्टी तो मेरी हो ही जाएगी। तो इसीलिए आज मैं फोकस करूंगा उस मल्टीवर्सल एवेंजर की टीम पर जिसमें थॉर, हाइपीरियन, स्टार ब्रांड और बियॉन्डर हैं। और बियॉन्डर के बारे में भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये बियॉन्डर्स अलग बियॉन्डर हैं और ये वाला बंदा एक अलग बियॉन्डर है जो 90s की कॉमिक्स में अपीयर हुआ था। लेकिन ये अजीब से क्रिएचर्स ये एक पूरी बियॉन्डर रेस हैं, और ये लोग जिस जगह पर रहते हैं उसे बियॉन्डरवर्स या फिर बियॉन्ड्रिया कहकर बुलाते हैं, जो मार्वल मल्टीवर्स की दुनिया से हटकर एक अलग यूनिवर्स है। और ये वाले बियॉन्डर्स कई सदियों तक यही समझते आ रहे थे कि दुनिया में जो कुछ भी है वो बस यही है। लेकिन एक दिन मॉलिक्यूल मैन की वजह से इन्हें ये पता चलता है कि इनके यूनिवर्स से भी अलग एक यूनिवर्स है। और जब वो लोग मार्वल यूनिवर्स में आते हैं तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी रियलिटीज और यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आपको पता हो तो ये सीक्रेट वॉर वो इवेंट था जिसके बाद मार्वल ने अपना नया रिबूट लिया था, क्योंकि हर कुछ सालों में कॉमिक्स एक ऐसे मोड पर पहुंच ही जाती है जिसमें उन्हें अपना यूनिवर्स खत्म कर अपनी स्टोरी लाइन को रिबूट करना पड़ता है ताकि रीडर्स को कुछ नया फील कराया जा सके। इसीलिए इस बार यूनिवर्स को खत्म करने का काम ये बियॉन्डर्स करते हैं। ये बियॉन्डर्स इतने पावरफुल होते हैं कि इन्होंने सैकड़ों सेलेस्टियल्स को ही मार दिया, यहाँ तक कि इन्फिनिटी, इटर्निटी, लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर जो भी कॉस्मिक एंटिटी थी उन सबको भी इन्होंने ढेर कर दिया। और मार्वल यूनिवर्स के सेकंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी कि लिविंग ट्राइब्यूनल तक को 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर खत्म कर दिया। लिविंग ट्राइब्यूनल, जिसे प्रोटेक्टर ऑफ द रियलिटी भी बोला जाता है, वो भी इनका कुछ नहीं कर पाया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये बियॉन्डर कितने पावरफुल हैं। अब जब ये बियॉन्डर्स पूरे यूनिवर्स के लिए जल्लाद बनकर घूम रहे थे और तबाही मचा रहे थे, तो एक बच्चा जिसका नाम मार्कस मिल्टन था और वह यूनिवर्स 13034 से बिलोंग करता था, उसके यूनिवर्स पर भी खतरा बढ़ने लगा। मार्कस एक इटर्नल प्रजाति से बिलोंग करता था और इसका ओरिजिन सेम सुपरमैन के ओरिजिन के जैसा है कि इसकी दुनिया तबाह हो रही थी। तब इसके फादर इसको एक शिप में बैठाकर अपने यूनिवर्स से अर्थ की तरफ भेज देते हैं, और जैसे ही मार्कस अपने प्लेनेट से आगे बढ़ता है तो इसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद मार्कस अर्थ 13034 पर पहुंचता है। और जब वो बड़ा होता है तब वो हाइपीरियन के नाम से जाना जाता है। फिर हाइपीरियन को अर्थ पर उसके सन से पावर मिलती है और वह उस अर्थ पर एक सुपर हीरो की तरह काम करता रहता है। और जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे तो उनका फोकल पॉइंट था अर्थ, कि जब एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स की अर्थ से टकराएगी तब दोनों ही यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब बियॉन्डर्स को मॉलिक्यूल मैन के बारे में पता चलता है तब उन्होंने हर एक रियलिटी में एक मॉलिक्यूल मैन को किसी बॉम्ब की तरह फिट कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि किसी भी रियलिटी का अगर एक भी मॉलिक्यूल मैन मारा जाता है तो रियलिटी के बीच में बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा और वो सब आपस में टकराने लगेंगी, जिस टकराव को इनकर्जन नाम दिया गया। और बियॉन्डर ने सब कुछ खत्म करने के लिए एक रियलिटी के मॉलिक्यूल मैन को खत्म कर दिया, जिससे रियलिटीज अब आपस में टकराकर खत्म होना शुरू कर देती हैं। और यही चीज हाइपीरियन की अर्थ के साथ भी होती है। और जब हाइपीरियन की अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली होती है तो हाइपीरियन अपने कुछ हीरोज के साथ लगभग 10 मिनट तक उस टकराव को रोकने की कोशिश करता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये हाइपीरियन कितना स्ट्रांग होगा, जिसने लगभग 10 मिनट तक 2 रियलिटीज को आपस में टकराने से रोक रखा था। लेकिन इतनी पावर्स के बावजूद भी हाइपीरियन ये चीज ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया और फिर बूम, दोनों रियलिटीज आपस में टकरा जाती हैं। बचता है तो बस एक रोशनी, एक स्पेस वैक्यूम जिसपे हाइपीरियन बेहोश पड़ा होता है। लेकिन तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक मशीन हाइपीरियन को अपनी तरफ खींच लेती है, और ये मशीन मेन यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 के एम फैसिलिटी की होती है।
एम यानी कि एडवांस आइडिया मैकेनिक। बेसिकली ये एक विलन का ग्रुप है जो वर्ल्ड वॉर 2 में बैरन वॉन स्ट्रकर के लिए एडवांस वेपन बनाया करता था। अब भले ही ये एक विलन का ग्रुप था, लेकिन विलन का भी एक मकसद होता है कि उसे दुनिया पर राज करना होता है। लेकिन अब जब दुनिया ही नहीं बचेगी तब वो राज किस पर करेंगे, जिस वजह से शील्ड, एम और बाकी के सभी ग्रुप्स आपसी झगड़े को छोड़कर अपनी रियलिटी को बचाने के लिए काम पर लग जाते हैं। और यहीं पर हाइपीरियन ओडेनसन से मिलता है। अब थॉर को ओडेनसन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस टाइम अपना थॉर अनवर्दी होता है, तो इस वजह से उसे अब लोग ओडेनसन के नाम से ही जानते हैं। अब थॉर और हाइपीरियन मिलकर बहुत से अच्छे काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते हैं और वहां पर भी लोगों को बचाते हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रही थी तो बहुत से लोग अपनी यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में पहुंचकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो दूसरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते थे। तो इसी वजह से थॉर, हाइपीरियन, स्टारब्रांड, नाइट मास्क, एक्स निहिलो, अबिस ये सब मिलकर बुरे लोगों को रोकने में लगे होते हैं। और इनकी इस टीम को मल्टीवर्सल अवेंजर की टीम कहा जाता है। लेकिन सिर्फ मल्टीवर्सल अवेंजर ही नहीं थे जो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने अवेंजर्स और इल्यूमिनाटी भी इस इनकर्जन को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि जब एक अर्थ मेन यूनिवर्स की अर्थ से टकराने वाले होती है तब कैप्टन अमेरिका अपनी अर्थ को बचाने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके सामने वाली अर्थ को रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर भी उस प्लेनेट को रोक नहीं पाती है और इतनी पावर यूज करने की वजह से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स टूटकर बिखर जाते हैं, सिर्फ टाइम स्टोन को छोड़कर, क्योंकि वो कहीं पर खो जाता है। तब नेमोर आगे बढ़ता है और वो दूसरी यूनिवर्स से आई ब्लैक सॉन का वेपन से सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से इल्यूमिनाटी नेमोर को अपनी टीम से निकाल देते हैं और नेमोर थैनोस के साथ मिलकर कबाल को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इधर थॉर और हाइपीरियन में दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि थॉर हाइपीरियन को अपना भाई तक कहने लगता है। पर तभी अवेंजर्स को ये पता चलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बियॉन्डर्स की वजह से हो रहा है। इसीलिए थॉर, हाइपीरियन, स्टारब्रांड, एक्स निहिलो, नाइट मास्क और अबिस मिलकर यूनिवर्स 112006 पर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बियॉन्डर की डेड बॉडी मिलती है। तब अबिस और नाइट मास्क उस बियॉन्डर की बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये एक मैप मेकर था जो बाकी के बियॉन्डर्स के काम के अगेंस्ट था, क्योंकि ये वाला बियॉन्डर ये नहीं चाहता था कि बाकी के यूनिवर्स को किसी भी वजह से ख़त्म किया जाए। लेकिन बाकी के बियॉन्डर्स इसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और इसको मारकर बियॉन्ड्रिया से बाहर फेंक देते हैं। तब एक्स निहिलो और अबिस उस मरे हुए बियॉन्डर की मेमोरीज के अंदर से बियॉन्ड्रिया या फिर कहें बियॉन्डर वर्स जाने का रास्ता ढूंढते हैं, जिसके बाद नाइट मास्क अपने साथ आए हीरो से पूछता है कि क्या वो सभी लोग उस जगह पर जाने के लिए रेडी हैं, जिसपे सभी लोग हाँ कर देते हैं। जिसके बाद नाइट मास्क अपनी पावर का यूज करके उन्हें बियॉन्डर वर्स पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट मास्क को ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। नाइट मास्क के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो किसी को भी कभी भी किसी भी यूनिवर्स या फिर रियलिटी में टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी पावर्स को एक्सट्रीमली लेवल पर यूज करेगा तो उसकी एज कम होती जाएगी। और क्योंकि बियॉन्डर वर्स मार्वल मल्टीवर्स के अलग दूसरा यूनिवर्स है, जिस वजह से नाइट मास्क वहां तक पहुंचने के लिए इतनी पावर यूज कर डालता है, जिससे उसकी उम्र इतनी छोटी हो जाती है कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी नाइट मास्क उन सभी को बियॉन्डर वर्स पहुंचा देता है, लेकिन उस जगह पर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो हाइपीरियन कहता है कि क्या मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं या फिर यहाँ पर इतना अंधेरा सच में है। लेकिन अभी हाइपीरियन की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसे एक रोशनी से आवाज सुनाई देती है, तुम लोग की यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई, हम सब चीज के बियॉन्ड हैं, ड्रीमर्स और डिस्ट्रॉयर, और अब हम तुम्हारे ठीक सामने खड़े हैं। तब थॉर अपना म्योनिर रेडी कर कहता है कि हम भी गॉड्स हैं और हमें अवेंजर्स के नाम से जाना जाता है और अब हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि थॉर जब अनवर्दी है तब उसके हाथ में म्योनिर आया कहां से। तो इसके बारे में जानने के लिए आप कल सुबह तक का इंतजार करिए, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कल इसके फाइनल एपिसोड में बताऊंगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अब ये वीडियो 4 अक्टूबर 2020 को अपलोड की गई है
और अगर आप में से कोई भी व्यूअर इस स्टोरी को 4 अक्टूबर 2020 के बाद देख रहा है तो उससे मैं बता दूं कि अब तक इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका होगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ आई बटन पर दी गई प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।